जी हाँ, रात को सोने से पहले सिर्फ़ आधा चम्मच खाती हूँ और पेट देख सकते हो, रिज़ल्ट देखिए मेरा बिल्कुल गायब हो चुका है। ये देखिए, बहुत मोटा मेरा पेट हो चुका था। वीडियो को ध्यान से सुन लेना, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं चीज़ों को तो फिर रिज़ल्ट आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे, फिर बाद में मत बोलना। तो अच्छी तरह से समझ लेना चीज़ों को, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ और जो मैंने फ़ॉलो किया। कुछ टाइम से आप भी इतने सालों से मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों से मेरा वज़न इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। पेट का तो क्या ही कहना, मतलब छाती से भी ऊपर मेरा जो है ना पेट हो गया था। तो मेरे लिए भी समस्या हो रही थी कि भैया मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर देखिए, ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये जो आधी चम्मच है, क्या है ये आधी चम्मच और कैसे आपको इसको तैयार करके रखना है और कैसे खाना है। इसके साथ-साथ आपको और भी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पे खड़े होकर के वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको सही में चीज़ों का पता चल सके। ठीक है? तो देख सकते हैं आप, ये जो कुर्ती है ये बिल्कुल टाइट थी, पूरा मतलब अभी आपको पेट जैसे मान के चलो कहीं गायब हो गया मेरा। और ये जो रेमेडी है ना, इतने फास्टली रिज़ल्ट देती है। गलती से इसके साथ अगर आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ली तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतने फास्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप यकीन नहीं कर पाओगे। आप मुझे बोलोगे कि भाई पहले क्यों नहीं बताया था? तो देखो, पहले पहले मैं सभी चीज़ों को खुद पे यूज़ करती हूँ, जब बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं तभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये जो चीज़ है, मेरे पास भी अभी कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, उस वजह से मेरे को भी एक्सरसाइज वगैरह का इतना ज़्यादा टाइम नहीं रह जाता था बेसिकली। और बहुत सारी लेडीज़ का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आजकल हर लेडी वर्किंग है। एंड बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका शरीर साथ नहीं देता, इतना भारी भरकम जब हमारी बॉडी हो जाती है। तो कई बार ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी थी। मॉर्निंग में जब उठती थी ना बेड से, तो जैसे ही ज़मीन टच करनी ना पैरों से, तो एकदम झंझनाहट, तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता था। नीचे जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो नीचे अगर आप बैठ गए चपली मार के जैसे हम बैठते हैं, तो उठने में किसी का सहारा लेना पड़ जाता था। ये सब चीज़ें वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिनका वज़न बढ़ रहा है, तो उनको पता है ये सब चीज़ें कि ऐसा-ऐसा होता है, ठीक है? तो फिर ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि एक्सरसाइज़ करना तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो ये जो चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। रात को सोने से पहले सिर्फ आधी चम्मच आपको ले लेनी है। एंड इससे देखो, मोटापा तो आपका घटेगा ही बहुत तेज़ी से, कैंची की तरह, जैसे हम कैंची से कुछ भी काट देते हैं उस तरीके से ही आपके फैट को काट लेगा। इसके साथ-साथ आपको क्या होगा कि आप जिन भी लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ स्पाइक करती है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। हार्ट से रिलेटेड सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है। मेरे साथ ये दिक्कत आपने देखी होगी बहुत बार, जब वीडियो बना रही हूँ तब भी आप मेरे ब्लॉग चैनल को देखना, तो बहुत बार ऐसे कमेंट भी आते हैं आपकी अचानक से सांस क्यों फूल रही है। तो वो ऐसा हो जाता था मेरे साथ, ठीक है? अभी धीरे-धीरे चीज़ें कंट्रोल में आई, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ जो भी हैं, जब चर्बी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो ये दिक्कतें आती हैं, नॉर्मल है। ठीक है? बाकी देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ होती हैं, उनको अपने डॉक्टर से कंसर्न कर लेना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए भाई, उनका अभी टाइम नहीं है वज़न घटाने का, आप टेंशन ना लीजिए। और ये जो चीज़ है, जो लेडीज़ लोग बोलती है कि हमें मेनोपॉज़ की समस्या जब चलती है, उस दौरान भी कई बारी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आजकल आपने देखा है कि कम उम्र में भी लेडीज़ लोगों को पीसीओडी, ये सब समस्याएं पीरियड से रिलेटेड होती ही रहती हैं। तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है, ओवरऑल आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो क्या है ये चीज़, और इसके साथ मैंने और क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा था वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये है, देख सकते हैं आप, मेथी दाना, ठीक है? मेथी दाना मैंने यहाँ पे लिया है। अब आपको भी पता है कि मेथी दाना जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है? तो मैं किस तरीके से इसको लेती हूँ, आपने क्या करना है सिंपली कि इसको भूनना है तवे पे, थोड़ा-थोड़ा सा रोस्ट करना है, जलाना मत, हल्का सा आपने रोस्ट करना है, जैसे हम मसाले रोस्ट करते हैं वैसे ही। इसका पाउडर तैयार कर लेना, और पाउडर को आपने फिर क्या करना है कि एक जार में, एयर टाइट जार में स्टोर करके रख लेना है, ठीक है? मेरा खुद
ख़त्म हो गया रात को जो था। फिर सुबह जब मैंने तैयार करना था उस दौरान मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, जब इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तभी अभी मैं बना के इसको स्टोर करूँगी, ठीक है। तो सिर्फ आधी चम्मच आपको लेनी है, जैसे हम कोई भी फक्की बोलते हैं ना हम लोकल में, उस तरीके से खाया। पीछे से अगर आप गर्म पानी पीते हो तो बहुत तेज़ी से काम करेगा। नहीं पीना चाहते हो गर्म पानी, नॉर्मल भी आप पी सकते हो। गुनगुना पानी लेते हो तो और भी अच्छा, ठीक है। पीछे से आपने वो पी लिया, अब आपको क्या होगा कि वो कड़वा जो पन रहता है वो भी नहीं, आपने इसको फटाक से गटक लिया। एक तो ये तरीका है। सेकंड जो इसका तरीका है लेने का, वो क्या है कि अगर इस फॉर्म में ही आपको लेनी है, जैसे दाने हैं आप देख रहे हैं, साबुत हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अभी आपने रोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसको लिया आपने, 1 गिलास लेना है पानी का, उसके अंदर आधा चम्मच डाल दी सोक करने के लिए। रात को ही आपने ये काम कर लेना है। सुबह मॉर्निंग में आप देखोगे कि मेथी दाना काफ़ी ज़्यादा फूल चुका है। अब आप सिंपली उस पानी को भी पी सकते हो, थोड़ा गर्म करते हो तो फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखो जैसी चर्बी है आपने आपकी ना मक्खन की तरह पिघलाने का काम करती है ना आपके फैट को, तो लाइक वैसे ही गर्म चीज़ें तवे पे रखोगे मक्खन को एकदम पिघल जाएगा, तो उस तरीके से गर्म पानी काम करेगा। तो अगर आपने इस पानी को थोड़ा हल्का गर्म कर लिया, गुनगुना पी लिया, बहुत बेस्ट रहेगा। नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ भी पी सकते हो। जो मेथी के दाने हैं इनको आप अपने सब्जी भाजी में या कहीं भी जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें कर सकते हो, या फिर आप इनको चबा चबा करके खा लेते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब रिजल्ट कैसे जल्दी आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने अगर मॉर्निंग खाना इसको एक ही बरी है, या तो आपने मॉर्निंग में ले लिया जैसे मैंने बताया, या तो आपने रात को जब डिनर किया है ना आपने, तो एकदम तुरंत बाद नहीं लेना है इसको। इसको कब लेना है, जब आप सोने जा रहे हो उससे आधा घंटा पहले। अब डिनर का क्या रहता है, मैं जो फॉलो कर रही हूँ मैं उसको आपको बता रही हूँ, और रिजल्ट आपके सामने है वो आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ कि देखो ब्रेकफास्ट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जी। बहुत सारे लोगों से आपने डाइटिशियन से सुना होगा कि भाई ब्रेकफास्ट स्किप कर दो, इंटीमेट फास्टिंग, इतने घंटे भूखे रहो, ये करो। जी नहीं, उससे आपकी बॉडी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए ना, अगर ये सब चीज़ें भूखा रहना और ये आप कुछ दो मतलब मैं तो एक ही दिन में, अगर सुबह पूरा दिन भर आप जब फास्ट करते हो ना, तो शाम के टाइम पे देखना आप, अगर आपने पूरा दिन भर कोई एनर्जी वाले काम किए हों, बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह, बहुत माइंड के भी काम किए हों, तब भी आप देखोगे कि रात के टाइम पे आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो बॉडी है भाई, इसको हर चीज़ चाहिए, अगर नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ फिर सिग्नल आपको दिखेगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नहीं किया भाई, मुझे भी बहुत भूख लगती है, सच्ची बता रही हूँ। और खाना है कंट्रोल में, लेकिन कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जितनी भूख है उतना ही खाना है। मैंने कभी नहीं किया ऐसा कि भी जितनी मुझे भूख है उससे कम खाओ जी, ये करो जी वो, नहीं, तब तो भाई मेरे को तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और आपको भी ये नहीं करना है। इस साइड इफ़ेक्ट एक दिन में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप ये ज़्यादा भूखा रहने वाला काम करते हो ना, आजकल जो चले हुए कि ये जूस पी लो, वो जूस पी लो, ऐसी डाइटिंग वैसी डाइटिंग, बहुत सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट निकाल रखे हैं, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मत फॉलो कीजिए किसी भी चीज़ को, जस्ट आप पुराने लोगों को फॉलो कीजिए, जो लोग वो करते थे। क्या करते थे, जितना हमने खाया है उसको, जो एनर्जी हमने ली है उसको मतलब कि काम करेंगे कुछ तभी तो वो कंज्यूम होगी हमारी बॉडी में, मतलब ठहरेगी नहीं, फैट नहीं बनेगा। यही काम करते थे वो लोग भी। तो आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने घर में मेड लगा रखी है, कोई काम नहीं है, नहीं तो आप थोड़ा सा वॉक कीजिए, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर वॉक नहीं कर पाते हो इतनी देर, तो या तो एक्सरसाइज कर लीजिए, सिंपल सा ये फंडा है। लेकिन वॉक भी करने का भी टाइम नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हो, तब आपको बोला जाता है कि भाई लिमिटेड जो है ना कार्ब्स लीजिए। अगर आप वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे तो फैट में हो रहे हैं, फिर आपके जो पेट है लटकता वो थुलथुला वो बढ़ता ही जा रहा है। तो देखो सब सिर्फ सिंपल सा फंडा है। ऐसे भी देखो, हम लेडीज़ की मैं बात बताऊं, जो भी मम्मी हैं, मम्मी लोग जो हैं, तो उनका तो ऐसे ही पूरा चला होता है, मतलब कि अपने बच्चों के पीछे, ये खा ले बेटा, वो खा ले, भाग रहे हैं इधर उधर पति के पीछे। ससुराल में इतना सारा मतलब बहुत काम हो जाता है भाई। तो आपको ब्रेकफास्ट में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जितनी आपको भूख लगी है उतना आप बढ़िया बेस्ट बैठ के
खाना खाइए, जो भी आप खाते हो, सब्जी रोटी खाते हो, पराठा खाते हो, कुछ भी खाते हो वो आप खाइए। हेल्दी फूड खाइए, मैदे से बनी हुई चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ों से बचिए और रात का जो डिनर है उसको हल्का कर दीजिए। इतना करने से भी आपको असर दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, जो वर्किंग है लेडीज़, उनकी गलती क्या रहती है, पूरा दिन तो भाई हम बिज़ी हैं, तो शाम के टाइम पे बोलते हैं कि नहीं ये फैमिली टाइम है, हमारा क्वालिटी टाइम है, इसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से खा रहे हैं अब पूरी फैमिली के साथ। तो लेट नाइट आजकल बहुत डिनर का जो है ना चलन चल चुका है। और ओके क्या बोलना, मैं खुद भी अगर बात करूं तो जैसे घर में हस्बैंड बच्चे सभी थोड़ा लेट ही खाते हैं, लेकिन अब देखो हम अगर अपनी तरफ नहीं देखेंगे, सोचेंगे नहीं खुद के लिए, तो फिर देखो हम रह जाएंगे। और फिर जब हम ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी सबका ध्यान कैसे रखेंगे। तो डिनर को थोड़ा लाइट कर दीजिए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। वो खा रहे हैं 9 बजे 10 बजे, उनको खाने दो, लेकिन आप तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए जिनको पेट अपना कम करना है। वैसे तो सबको ही, जो भी है फैमिली मेम्बर, बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए सबको ही कि आप टाइमली अपना खाना खा लें, उसके बाद फिर जो भी एक्टिविटी है करते रहिए। तो ये जो मेथी दाना है आपका आधा चम्मच, ये आपको जब आप सोने जा रहे हो उससे आधा घंटा पहले लेना है। और ये पूरा जो भी अंदर की टॉक्सिन्स है, गंदगी है, उसको फ्लश आउट करने का काम करेगा। आपके जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ये, जो भी आपके पीरियड इरेगुलर हैं, सब सारी समस्याएं, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। जो आपकी डायबिटीज़ के लिए तो बहुत सही चीज़ है, डॉक्टर लोग बोलते हैं। बाकी ऐसा कोई भी अगर आप पर्टिकुलर दवाइयाँ वगैरह ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, पुराने कई सालों से आजमाया हुआ एक नुस्खा है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब आप पूछोगे कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, तो देखो पूरी ईमानदारी से फॉलो करोगे। ब्रेकफास्ट आपने अपनी मर्जी से कर लिया, जितना भी किया। लंच भी आप कर सकते हो जितनी आपको भूख लगी है, लेकिन वैरायटी रखिए हमेशा अपने खाने में, चाहे ब्रेकफास्ट है चाहे से आपका लंच है। मतलब रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है और साथ में ढेर सारा सलाद भी है। तो आपकी वैरायटी खुद ब खुद हो गई। और ऐसे में जहाँ पे आप 4 रोटियां खा जाते थे ना, आप सिर्फ 2 ही खा पाओगे। थोड़ा सा चावल भी लिए हैं, रोटी भी लिए, सब कुछ लिया है, तो आप खुद देख लेना ऑटोमेटिकली। लेकिन हमारे खाने में वैरायटी नहीं होती है। इंडियन लोगों का यही तो फंडा है, हम अगर रोटी सब्जी खा रहे तो बस रोटी सब्जी ही खा रहे। तो ये वैरायटी आपको खुद से रखनी है। और अगर आप वैरायटी रखोगे तो ऑटोमेटिकली कम खाओगे तो ऑब्वियसली मोटे उतने नहीं होगे। और बाहर का तो जंक पैकेट वाले फूड को छोड़ दीजिए, नमस्ते बोल दीजिए दूर से ही उसको कि भाई नहीं, मुझे नहीं खाना, ठीक है। बस ब्रेकफास्ट लंच आपका ठीक रहा, जो भी आप जैसे भी खा रहे हो। बीच में जो छोटी मोटी भूख लगती है उसमें आप फ्रूट्स खाइए। और शाम के टाइम पे आपने क्या करना है कि भुने चने खा लिए, आपने सोयाबीन को भून के खा लिया, तो वो चीज़ आपकी जो भूख है ना, उस क्रेविंग को भी कम करेगा और आपके वज़न को लूज़ करने में भी आपकी ये हेल्प करती है ये चीज़ें, क्योंकि इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर वज़न अपना घटाना चाहते हो तो प्रोटीन इनटेक की तरफ अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर चाहे आप जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो प्रोटीन देखो, आपकी दालों में भरपूर मात्रा में है, आपकी दही में भरपूर मात्रा में है, तो वैरायटी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। भुने चने, सोयाबीन, भरपूर मात्रा में प्रोटीन है इन सब में। तो ये आप कर सकते हो। और डिनर को लाइट कर देना, बाकी आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद आपने ये आधी चम्मच लेना शुरू कर देना। तुरंत आप देखोगे, और जब आपको लगेगा कि नहीं यार वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है, तो मेरे साथ भी शेयर करने ज़रूर आएँ। और शेयर कर देना इस वीडियो को उन सब के साथ जो अपने वज़न से, बढ़ते हुए वज़न से परेशान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। बाकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपके आंसर ज़रूर दूँगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।